अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा मैं आज ना सब्ज़ी वाले की दुकान पे गई थी, वहाँ पे मुझे ना कुछ सब्ज़ी लेनी थी जैसे लहसुन, प्याज़ रेगुलर आपको पता है ये तो डलते ही हैं हंडिया में और ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं लहसुन, अदरक, प्याज़ वग़ैरह तो मुझे मटर भी लेने थे। आज बच्ची कह रही थी मटर वाले चावल बनाइएगा तो मुझे कचनार नज़र आए, वैसे तो मुझे रोज़ ही नज़र आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कचनार लेने को। ये ₹100 का कचनार है जो मैं लेकर आई हूँ, तो बेटी ने कहा मैं आज पकाऊँगी, मैं आज चुनूँगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा किस तरीके से पकेंगे और आज मैं खाऊँगी भी। मैंने कहा अच्छा वाह! ये तो मौज़ा हो गया भाई तुम आज खाओगी भी, पकाओगी भी। तो इसको मैंने कहा आप जितनी कलियाँ हैं ना कचनार की, वो निकालना और जितने फूल हैं ना उनको वेस्ट कर देना। और डंडियों को तो वैसे ही वेस्ट करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, तो फूल नहीं पकाना होता और इसकी जो जितनी कलियाँ हैं ना छोटी-छोटी कचनार सीज़न का वो वाहिद सब्ज़ी है जो बहुत ही कम वक़्त में आती है, बहुत ही लज़ीज़ होती है, गोश्त में पकाएँ कमाल की बनती है और ये जिनको पसंद है ना, उनसे पूछिए इनका इनका ज़ायक़ा, ये कितने मज़े की बनती हैं। सबसे बड़ी बात है दही में बनता है ये और क्यों ना मज़े का बने। यहाँ पे मटर जो है ना 1 किलो लेकर आई हूँ, जाती बहार का जो है ना हमारा, ये सब्ज़ी जाती बहार की है। अब मार्केट में अभी भी बिक रहे हैं क्योंकि लोग स्टोर करते हैं ना, यही मटर जो होते हैं ना स्टोर करने वाले होते हैं। पानी लाके दे दिया मैंने इसे कहा कचनार इसमें ना डिप करके रख दो ताकि ना ये नरम हो जाए इसकी मट्टी और अच्छा आसानी से धुल जाए। सॉफ्ट होगी ना मट्टी तो आसानी से धुल जाएगी, जो भी जमी हुई होती है। तो इसे मैं तकरीबन यहाँ इस तरह 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी पानी में सारी कचनार को। उसके बाद ये जब तक मटर छिलेगी इसे 2-3 मुठियाँ जो है ना मुठियाँ मैंने मटरों की दी, मैंने कहा 1 कप चावल में मैंने डालनी है काफ़ी है, बाकी मैं सेव करके रख दूँगी। जैसे कि मैंने इस मटर सेव करने की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की हुई है और वो बहुत बेस्ट है। पिछले मटर अभी भी मेरे पास 1 कप बचे हुए पड़े हुए हैं। उसके बाद जी ये खड़ी हो गई थी कचनार गोश्त पकाने, मैंने लाके दे दिया इसे चंद बोटियाँ धो के, ये देखें जी। अब ये बनाएगी आज कचनार गोश्त जिसमें से डालेगी ये प्याज़। अच्छा मैंने जो है ना टमाटर भी मैं डालती हूँ, उससे मसाला ज़्यादा बनता है और अच्छा भी बनता है। यहाँ पे मैंने टमाटर नहीं डाले, मुझे याद ही नहीं रहा टमाटर देना इसे। मैं देती तो ये डालती ना, यानी कि जो-जो चीज़ें मैं इसे बता रही थी वैसे-वैसे बना रही थी ना, तो मुझे टमाटर ज़हन में नहीं रहा। और फिर मेरे दिल में एक ये भी थी बात भई अगर ना खाएँ तो मुझे इतना मसाला बनाना और फिर इतना सारा किसके लिए बनाना? क्योंकि मुझे पता है इसकी बोटियाँ इन्होंने मटर वाले चावल के साथ खा लेनी है जिसकी मैं प्याज़ यहाँ फ्राई कर रही हूँ और मुझे पता है किचनार-किचनार इन्होंने मेरे हिस्से में रख देना है। तो ऐसा कुछ सीन था, इस वज़ह से मैंने कहा चलो मसाला नहीं बनाते बस द जस्ट इसे दही में बनाते हैं। वैसे अगर आप लोग फैमिली ज़्यादा है, तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं 2। अगर आपने 3 इसमें प्याज़ डाले हैं, तो 3 टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर दही लाज़मी डालना है क्योंकि लास्ट में दही में ही पकता है। अच्छा इसने कुछ मिर्च मसाले डाले हुए हैं, कुछ खड़े मसाले भी डाले थे जैसे कि ज़ीरा हो गया 1-2 5-6 इसने काली मिर्चें डाली थी, 2 लौंगे डाली थी, 1 दालचीनी का छोटा-सा टुकड़ा डाला था। उसमें इसने चिकन को फ्राई किया था अदरक लहसुन के साथ और कुछ मसाले स्पाइसेस डाले इसने, जो कि बेसिक होते हैं आप लोगों को सभी को पता है मिर्च, नमक, हल्दी और कुटा हुआ धनिया और ठीक है, कचनार मैंने अच्छे से वॉश करके इसे दिए। मेरा जो है ना यहाँ पे प्याज़ फ्राई हो रहा है मटर पुलाव का, साथ ही इसने चिकन यहाँ गलने के लिए रख दिया है। जैसे कि आपको पता ही है चिकन को गलाएँगे तो सिंपली मसाला जैसे बनता है चिकन गोश्त का तो सालन का जैसे चिकन के सालन का वैसे ही बनता है। तो लास्ट में बस ये है कि कचनार की करेंगे भुनाई, अभी करते हैं तो फिर बताते हैं आपको। यहाँ पे जब तक गोश्त गलता है तो ये यहाँ बना रही है मटर पुलाव जिसका मसाला जो है ना इसने अब रेडी कर रही है टमाटर डाल के, लहसुन डाल के और ये लाल मिर्च जो है ना मैंने इसे कहा था थोड़ी डालना, कुटी हुई मैं डालती हूँ। मुझे ना ये चावलों में लाल मिर्च पिसी हुई नहीं अच्छी लगती। हल्दी डाली है इसने और फिर अब हम मैं डालूँगी क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मिर्चें कम डालना, हम हरी मिर्चें डालेंगे। अब यहाँ पे हरी मिर्चें जो है ना मैंने फ्रिज से निकाल के लेकर आई और अब ये हरी मिर्चें और मटर वाले चावल में डालेंगे। कितनी कंजूसी से देखिए हमारे घर में मिर्चें अंदाज़ा लगाएँ कितनी कम खाई जाती हैं। ये भी कम है अभी क्योंकि हमने तो साबुत डालनी है, हमने कौन सी हरी मिर्चें चावलों में तोड़-तोड़ के डालनी है कि स्पाइसी चावल बनेंगे। ये जस्ट हमने फ्लेवर के लिए डालनी है कि मटर पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। चना पुलाव हो, मटर पुलाव हो या फिर चिकन पुलाव हो, पुलाव में हरी मिर्चें डालें ना अगर काट के भी डालें तो कमाल की बनता है पुलाव और अगर साबुत भी डालें तो इसका फ्लेवर कमाल का आता है। कभी डाला हो ना जिसने तो उससे पूछिएगा जो नए सीखने वाले हैं उनसे बात कर रही हूँ मैं ये। अच्छा मुझे ना थोड़ी कम लग रही थी वो तो मैंने सोचा मैं सारी डाल दूँगी चावलों में तो मैं चिकन के सालन में क्या डालूँगी वो जो कचनार का सालन होता है। अब मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हौका हो गया था इसका मिर्चों का, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही ले ली थी। मैंने कहा चलो कुछ कोई बात नहीं, मैंने कौन-सा काट के डालनी है कि स्पाइसी हो जाएगा, मैंने भी जस्ट उसमें फ्लेवर ही देना है ना। अच्छा यहाँ पे ना
अब ये ना साथ-साथ मेरी तरह चीज़ें भी समेटती है, इसकी शुरू से आदत है, ये कुकिंग करती थी पहले भी, तो साथ-साथ जब ये बिरयानी और चना पुलाव बहुत ज़्यादा बनाती थी ना, तो साथ-साथ चीज़ें भी समेटती थी। और ये वही गरम मसाला है जो मैंने आपके सामने पीसा था और शेयर किया था इस रमज़ान में, रमज़ान की स्टार्टिंग में, अभी तक देखे हैं। अच्छा, यहाँ पे चावल अच्छे से इसे धो के दूँगी। अच्छा, मैं ना बच्चे जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना, मैं वो माँ हूँ जो आधे से ज़्यादा काम जो है ना खुद करके दे देती है और बाकी काम फिर बच्चे कर ही रहे होते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को फिर भी पकाना आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अब आप उनके सर पे नहीं खड़े होगे, कुछ उनको बताओगे नहीं तो उनको अच्छा कैसे आएगा? मैं उन माँओं में से हूँ जो सर पे खड़े होके ना बच्चों को समझाती रहती हैं, तो साथ-साथ बच्चे फिर करते रहते हैं, फिर वो बहुत अच्छा रहता है। आटे वाला भी इतनी देर में आ गया था हमारा। ये ना बाइक में आटा छोड़ जाता है, बस हम वहाँ पे ऐसे जमा करवा कर आ जाते हैं। तो बस क्या है कि चार्जेस 50 रुपीज़ लेते हैं घर आने। हाँ, अगर हम रिक्शे पे रख के लेकर आए ना हमारे 100 रुपीज़ तो लग ही जाए। रिक्शे वाले ब इससे भी ज़्यादा लेते हैं भई, इतनी दूर शॉप है, वो तो फिर 50 रुपीज़ लेते हैं, बाइक पे छोड़ जाता है आटे वाला। उनके जो होते हैं ना वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं वो। तो यहाँ चक्की का आटा मँगवाती हूँ ना मैं, आप लोगों को तो पता है हम लोग चक्की का आटा खाते हैं, तो बस ये आटे को भी एक साइड पे रखते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा आटा पहले ले आई थी, 20 किलो आटा लाती हूँ ना, तो थोड़ा आटा मैंने पहले ले आई थी क्योंकि आटा खत्म हुआ था, रमज़ान है, आप लोगों को पता है कि इफ्तारी भी करनी होती है बच्चों ने और सहरी भी करनी होती है, तो फिर ये अब 12 किलो था ये शायद आटा और शायद नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मेरा मसाला हो गया था, मैं वो भी सीन सारा आपको सुना दिया। अच्छा, ये सारा मसाला हो गया था, अब इसमें मटर डालने हैं और मैं थोड़ी हरी मिर्ची डालूँगी अभी, जस्ट फ्लेवर के लिए भी डालेंगे, लास्ट में भी डालेंगे। तो ये हरी मिर्चों का देखें अब मैंने कितना हरी मिर्चों का उधम मचाया हुआ है, ये देखें, ये गए चावलों में हरी मिर्चें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रखा क्योंकि जो है ना अभी इफ्तारी में आटा नहीं गूँधा हुआ था, आज मैंने मुझे थोड़ा हौसला भी था ना, मैंने कहा चावल भी पड़े हुए हैं, ये कल का है बैटर बना हुआ, आज इसी में पकौड़े हमने फ्राई करने हैं। फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ नहीं खराब होती। अच्छा, 1 आध दिन में ना कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो अब यहाँ मटर जो है ना मैं चेक करती हूँ गले कि नहीं गले। ये वाले मटर जो होते हैं ना सीज़न जब खत्म होने लगता है, जो स्टोर करने वाले होते हैं, ये ना थोड़ा टाइम लेते हैं गलने के लिए, तो ये गल गए थे, फर्स्ट क्लास हो गए थे। बस अब चावल डालने हैं, इसी वजह से इसने पानी ऐड किया। मैंने कहा पानी थोड़ा ही ऐड करना क्योंकि चावलों के साथ भी कुछ ना कुछ ना पानी चला जाता है। कचनार के गोश्त की हो रही है भुनाई और अब भुनाई होने के बाद जब सेपरेट ऑयल हो जाता है ना, फिर ये कचनार इसमें जाता है। अब ये कचनार जा रहा है तो अब इसकी भुनाई यहाँ पे होगी। जैसे मटर डालते हैं ना, आप मटर की भुनाई करते हैं थोड़ी-सी, इसी तरह कचनार की भी भुनाई करते हैं क्योंकि इसमें एक हमक सी होती है जिसे दूर करना चाहिए। बाज़ लोग इसकी हमक की वज़ह से इसे नहीं खाना पसंद करते और अगर आप इसकी हमक इस पॉइंट पे दूर करके उसके बाद दही डालें ना, तो मजाल है जो उसमें कचनार की कोई हमक हो या कचनार की कोई स्मेल हो, तो ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। इसकी तो मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। दही डाल के दही के पानी में ये जो है ना पकेगा, नहीं पकेगा तो हम थोड़ा-सा छठा पानी का डाल देंगे। आ गई थी मैं फ्रूट चाट बनाने इस साइड में ना टोकरी में देख रही थी, फ्रूट्स ही नहीं थे बस जस्ट ये केले पड़े हुए थे, केलियाँ पड़ी हुई थी बल्कि 200 रुपए की मिली थी। हमारे करीब से जो है ना फ्रूट्स वाले हमारे घर के जो करीब-करीब इतना महँगा फ्रूट्स देते हैं, अभी मैं लेकर आऊँगी ना मैं आपको बताऊँगी उनके रेट्स क्या हैं। वैसे मैंने बाहर जो है ना दूर अपने घर से बहुत दूर हम लोग अक्सर जाते हैं ना तो 150 160 केले लगे हुए हैं, कहीं 130 लगे हुए हैं। केले अच्छे से ये तो केलियाँ है ना 200 रुपए की दी थी मुझे। अच्छा, ये मैं करीब से ही लेकर आई हूँ सेब। चलें ये चीज़ें आज मैं इसका रेट आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा नहीं लेकर आते, अगर करीब से लाएँ तो आधा-आधा किलो लेकर आती हूँ। ये अमरूद लाई हूँ, अच्छा ये 80 रुपए के आधा किलो अमरूद लेकर आई हूँ, चुन के लेकर आई थी, ठीक है? अच्छे थे उसके पास सारे अच्छे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैं चुन के लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ना सेब जो है ना ये 200 रुपए दे रहा था किलो तो मैं 100 रुपए के लेकर आई हूँ, ठीक है? तो ये सारे अच्छे थे ये भी उसके पास। तो अब क्या था कि मुझे एक सेब चाहिए था तो जो खराब सा सेब था ना ये वाला लग रहा था निशान वाला, इसको हम पहले यूज़ कर लेंगे। अच्छा, क्या है कि अमरूद जो है मैं 80 रुपए के लाई हूँ, सेब 100 के लाई हूँ, कचनार जो है ना ये भी मैं 80 रुपए की लेकर आई हूँ, ठीक है ना? ये आधा किलो कचनार है। अच्छा, कचनार के चंद दाने मुझे चाहिए थे फ्रूट चाट के लिए, बाकी कचनार को मैं सेव कर लूँगी क्योंकि बेटी कह रही थी ना इसे फ्रिज में सेव कीजिएगा, आप इसे ना फ्रीज़र में ना रखिएगा। फिर अब मैंने जूस नहीं पीना होता, मैंने चाट में डालना होता है। फ्रीज़र में तो जम के आपको पता है वैसे ही हर चीज़ नरम हो जाती है जब उसे मेल्ट की जाए तो। अब मैं इसे ना सब्ज़ी वाले से ही ना मैं ले आई थी अखबार, उसके पास अखबार काफ़ी फ्रूट्स वाले से। जिससे ये फ्रूट्स लिए ना उसी से मैं लेकर आ गई थी अखबार। अखबार आजकल तो घरों में आपको पता है कहीं मुश्किल से इक्का-दुक्का कोई घर होगा, 100 घरों में तो जहाँ अखबार आता होगा, पहले तो हर घर में अखबार आता था।
पूरी गली अखबार खरीदती थी, लेकिन अब तो ये है कि इक्का-दुक्का होगा, कोई 100 घरों में जहाँ अखबार आता होगा। वैसे मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि किस-किस के घर में अभी भी आज तक अखबार आ रहे हैं और कौन-कौन अखबार शौक से पढ़ता है। वैसे मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इतना फ़ास्ट हो गया है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता अखबार पढ़ने का। लेकिन एक टाइम था लोगों की चाय सुबह की जो है ना, वो उस वक़्त तक हज़म नहीं होती थी जब तक वो अखबार ना पढ़ लें। तो हमारे घरों में भी हमारे वालिद साहब इसी तरह जब तक चाय अखबार ना पढ़ लें ना, उनकी चाय खत्म नहीं होती थी। ख़ैर मैंने फ्रूट्स इस तरह रख दिए, कचनार हमारा रेडी हो गया, बड़े मज़े के बने थे। मुझे तो ये बॉइल्ड चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे मटर चावल भी रेडी हो गए थे, जो कि हमारे मटर चावल कम होते हैं, बिरयानी की शक्ल ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले बताया हमारे बच्चे बिरयानी का मसाला भी डालते हैं, फूड कलर भी डालते हैं। टाइम भी आपसे चेक करवाती हूँ, टाइम क्या हो रहा है? इफ्तारी का टाइम बस अब थोड़ा-सा ही रह गया है, आधा घंटा घंटा मतलब आधा घंटा मतलब अभी तो 6 भी नहीं बजे ना। अच्छा, तो अभी पकौड़े रहते हैं बनाने वाले। ये देखें जी हमारा इफ्तारी टाइम रेडी, पानी सादा और जी फ्रूट चाट और जी आलू के बेसन के पकौड़े जिसे आलू बेसन कहते हैं, क्या कहते हैं भई इसका तो मुझे आज तक नहीं पता चला क्या कहते हैं इसे, लेकिन यही हमें हज़म होते हैं और यही हमसे खाए जाते हैं। उसके बाद जी हमने यहाँ बिस्मिल्लाह रहीम करके यहाँ पे इफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद जी रात का जो डिनर होता है वो हम थोड़ा लेट करते हैं, तो यहाँ पे कचनार मटर वाले चावल, सैलड ये हमारा रात का डिनर था, जिसमें साथ चपाती भी थी। ठीक है, जो कि मेरा अभी दिल नहीं कर रहा था खाने को, वैसे मैंने प्लेट रेडी की। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा।